बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी की वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम जर्नल में बैंक ट्रांजैक्शन पे आ चुके हैं। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें जर्नल एंट्री सीखी, लेकिन बेसिक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। आज हम बैंक ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री बनाने जा रहे हैं कि बिजनेस अगर बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री बनती है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां प्रोवाइड कर दूं कि अकाउंट बैंक में कौन कौन से खोले जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल से चलेंगे अपन। तो देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट इन बैंक। बैंक में कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं। सेविंग अकाउंट, जो सामान्य व्यक्ति जैसे हम आप लोग अपने प्रयोग के लिए, अपनी यूज के लिए जो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं वो सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट इसलिए क्योंकि जितना पैसा आपके पास है वो जमा कर दो, जब जरूरत पड़ेगी आप विड्रॉ कर लीजिए, एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं या और भी तरीके होते हैं। अगला टाइप है अकाउंट का करंट अकाउंट। अब जो कॉमन पर्सन होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, वो सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं। लेकिन अगर बिजनेस को बैंक में अकाउंट की जरूरत है तो उसके लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। करंट अकाउंट मतलब कि ऐसा अकाउंट जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब हमारे सेविंग अकाउंट में क्या होता है, जब पैसा आता है जमा करते हैं, जब जरूरत पड़ती है निकालते हैं। लेकिन बिजनेस में तो पैसा आता जाता कई बार है, क्योंकि आदमी बैंक ट्रांजैक्शन करना उचित समझता है। एक तो प्रूफ होता है उसका, नंबर दो सेफ है, सारा हिसाब किताब बढ़िया रहता है ना। पैसा कितना भी कैश वगैरह ट्रांजेक्ट करो, कैश बैंक के थ्रू सेफ रहता है। इसलिए बिजनेस बैंक से ट्रांजैक्शन करना पसंद करता है। इसलिए बैंक उसके लिए कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, सेविंग अकाउंट में कम होते हैं। तो इसमें करंट अकाउंट ओपन करने में क्या होता है, जैसे ये बैंक है तो बैंक के अंदर जैसे ये ABC बिजनेस है तो ABC के नाम का एक अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर ये बैंक में डिपॉजिट करवाता है 20,000 तो ये क्या कहेगा, बिजनेस कहेगा कि हमारे पास बैंक बैलेंस है कितना, सपोज 20,000 के 20,000 इसका बैंक में जमा है तो बैंक बैलेंस है। एक सुविधा और देती है बैंक करंट अकाउंट में कि आपके अकाउंट में जितना है आप उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो। जैसे इनके अकाउंट में 20,000 है, फिर भी ये 30,000 भी विड्रॉ कर सकते हैं, 10,000 एक्स्ट्रा। तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ किया जाएगा 10,000, इसको क्या कहा जाएगा, ओवर ड्राफ्ट। पर यह करंट अकाउंट में ही सुविधा होती है। और यह ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी होती है बैंक तय करेगा कि आपके बिजनेस को ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी मिलेगी। तो करंट अकाउंट में यह सुविधा होती है कि आप बैंक बैलेंस के साथ भी काम कर सकते हो और ओवरड्राफ्ट के साथ भी काम कर सकते हो। अगला अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसके बारे में अपन सुनते ही हैं कि एफडी करवा ली, एफडी खुलवा ली। एफडी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। मतलब जैसे 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए 5 साल के लिए बैंक में जमा कर दिए और भूल गए, फिर 5 साल के बाद ब्याज के साथ वो पैसा आपको दे दिया जाएगा, ये एफडी। अगर बीच में आप विड्रॉ करते हैं तो आपको ब्याज कम मिलता है। फिर अगला है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे 20 रुपए, 200 रुपए, 2,000 रुपए हर महीने या हर सप्ताह या रोज के डिपॉजिट, रेगुलर डिपॉजिट किए जाते हैं, या तो रोज या हर महीने या हर सप्ताह रेगुलर डिपॉजिट किए जाते हैं। उसके बाद एक जैसे 5 साल की आरडी है, ये आरडी रिकरिंग डिपॉजिट 5 साल की आरडी है, तो 5 साल के बाद ये सारा पैसा आपको ब्याज के साथ मिल जाता है। और अगला अकाउंट है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। इस अकाउंट में सारे अकाउंट के ऑप्शंस होते हैं। मतलब ये अकाउंट आप खुलवाते हैं तो इसमें आपको एफडी स्कीम भी मिल जाती है, आरडी स्कीम भी मिल जाती है ना। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट है। और हम बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, करंट अकाउंट। तो अब हम बिजनेस में अकाउंट जब ओपन करेंगे तो उसके लिए क्या ट्रांजैक्शन बनाए जाएंगे। ये देखिए, ये आपका बैंक है और ये ऑफिस मतलब कि बिजनेस है। तो अगर अकाउंट ओपन करवाया जाएगा बैंक में तो बैंक आपसे एक फॉर्म भरवाएगी साथ में कि आप 10,000 से ओपन करवा रहे हो, 20,000 से, तो इतना इनिशियल अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा। तो जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक में तो हम 10,000 से, जैसे अकाउंट ओपन इन बैंक विथ ₹10,000, 10,000 से अकाउंट ओपन करवाया, तो इसका मतलब क्या है, आप 10,000 रुपए बैंक में लेकर गए, आपने बैंक को दिया, बैंक ने आपका अकाउंट ओपन कर दिया। बैंक यहां पर कौन सा अकाउंट है, बैंक है पर्सनल अकाउंट, तो रिसीवर है बैंक। इसलिए जब बैंक में अकाउंट ओपन करवाया जाता है तो एंट्री बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ये एंट्री बनाई जाएगी, क्योंकि आपके पास से कैश जा रही है 10,000, कहाँ जा रही है, बैंक में जा रही है, इसलिए एंट्री ये बनेगी। और आपका अकाउंट खुल गया तो बैंक अकाउंट आपके लिए खुल गया, आपके पास बैंक बैलेंस है। इसके अलावा अगर आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, है ना, कि भैया 2,000 डिपॉजिट किया, 20,000 डिपॉजिट किया, तो उसके लिए भी एंट्री यही। भाई अकाउंट ओपन करवाने में भी आप अमाउंट जमा कर रहे हो बैंक को, और अमाउंट डिपॉजिट करने में भी वही कर रहे हो, तो इसके लिए भी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपके पास से कैश जा रही है, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। इट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, दैट्स व्हाई कैश विल बी डेबिटेड बिकॉज कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कैश जा रही है इसलिए कैश क्रेडिट हुई। और बैंक पर्सनल अकाउंट है तो जो भी रिसीवर है डेबिट, है ना, रिसीवर विल बी डेबिटेड, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो अगर हम बैंक में अमाउंट जमा कराएंगे तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम बैंक से विड्रॉ कर ले तो ये बैंक से आपने, सपोज आपके 10,000 रुपए बैंक में पड़े थे, आप उसमें से 5,000 निकाल के ले आ रहे हो, तो जैसे ही बैंक से हम कैश निकालेंगे हमारे लिए एंट्री बनेगी, हमारे पास तो कैश आई, हमारे पास मतलब ऑफिस में बिजनेस के पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कहां से पैसा आया, अब बैंक गिवर है इसलिए बैंक क्रेडिट हुआ, और कैश व्हाट कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड, कैश आ रही है इसलिए कैश डेबिट। 5,000 रुपए, 5,000 रुपए ये डेबिट हो गया। तो जब बैंक से पैसा निकाला जाए, है ना, बैंक से पैसा निकाला जाए विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दिया होता है, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अरे भैया बैंक से निकाल के ला रहे हैं तो ऑफिस में ही ला रहे हैं, इसलिए एंट्री यही बनेगी कैश टू बैंक। एंट्री क्या बनेगी, कैश टू बैंक ही बनेगी। इसके लिए स्पेशल कोई ऑफिस यूज नहीं लिखना है आपको, क्योंकि अभी तो ऑफिस के यूज के लिए लाए हैं, अभी उसको यूज किया नहीं है। तो पैसा बैंक से विड्रॉ किया जा रहा है ऑफिस यूज के लिए, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अभी वो ऑफिस में आया है, अभी यूज नहीं किया। अगर हम उसको यूज करेंगे तो क्या यूज किया वो लिखा होगा, जैसे स्टेशनरी परचेज किया तो स्टेशनरी टू कैश, वो एंट्री तब बनेगी, अभी तो नहीं बनेगी। When payment made by check, अगर आप पेमेंट कर रहे हो चेक से, है ना, तो देखो चेक के लिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि चेक मिल रहा है तो क्या एंट्री बनाएंगे, चेक दे रहे हैं तो क्या एंट्री बनाएंगे। तो जब भी आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कहां से जाएगा, बैंक से। जैसे आपके पास बैंक में 10,000 रुपए पड़े हैं, अब चेक क्या होता है, चेक एक पे ऑर्डर होता है। पे ऑर्डर मीन्स होता है कि पे करने का ऑर्डर। अब ये जैसे ऑफिस है, इनका एक सप्लायर है, सप्लायर मतलब जिनसे इन्होंने माल खरीदा था, अब इसको 5,000 रुपए का पेमेंट करना है, तो भाई साहब यहीं से बैठे बैठे एक चेक लिख के देते हैं, भैया ये 5,000 रुपए का चेक है, बैंक में जाओ हमारे नाम से ये चेक का 5,000 रुपए विड्रॉ कर लो। तो ये सप्लायर साहब बैंक में आएंगे, हमारे खाते में 10,000 है, तो बैंक क्या करेगी, इसमें से 5,000 निकाल के इन सप्लायर साहब को दे देगी। तो जब हम चेक के थ्रू किसी को पेमेंट करते हैं तो पैसा कहां से जा रहा है, हमारा बैंक से जा रहा है ना। तो गिवर कौन है यहां, बैंक, तो हमारा बैंक अकाउंट कम होगा। तो नंबर 1, जैसे परचेज गुड्स एंड पेड अमाउंट बाय चेक, हमने गुड्स परचेज किया और अमाउंट पे किया चेक से, तो पहली चीज तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। भाई माल खरीदा तो परचेज तो डेबिट होना ही है, टू बैंक। पैसा कैश से नहीं जा रहा है, बैंक से जा रहा है, बैंक गिवर है इसलिए बैंक से जाएगा 5,000। या यूं मान लो कि आपका बैंक में बैलेंस है तो बैलेंस कम हो रहा है, जब बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट होगा, इसलिए बैंक क्रेडिट हुआ। तो जब भी चेक से पेमेंट करेंगे बैंक क्रेडिट होगा। जैसे पेड सैलरी बाय चेक, तो सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, चेक से दिया ना तो टू बैंक अकाउंट। जैसे ही हमने चेक दिया हमें बैंक क्रेडिट कर लेना है, उसके बाद सामने वाला कब उस चेक को जमा करता है उससे मतलब नहीं है, हमारे यहां से तो जैसे ही चेक गया हमें बैंक क्रेडिट कर लेना है, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ट्रांजैक्शन हमारा व्हेन चेक रिसीव्ड
ओके, व्हेन चेक रिसीव्ड एंड सेंड टू द बैंक इमीडिएटली। तो जब हम बैंक से जब हमें चेक मिलता है तो अब दो कंडीशन बनती है। चेक पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप टू बैंक कर दीजिए, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमें चेक मिलता है तो दो कंडीशन बनती है। नंबर एक कि क्या चेक बैंक में भेज दिया गया है। अगर चेक बैंक में भेज दिया गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, है ना। अब क्यों होगा, कैसे होगा, वो समझते हैं। जैसे रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम नंदू बाय चेक एंड सेंड इट टू बैंक, जैसे ये रुपीज है 5000, 5000 का चेक नंदू से मिला हमें, हमारा एक कोई पार्टी है नंदू, उससे 5000 रुपए का चेक मिला है। ये चेक है 5000 रुपए का, आपके पास आया और इस चेक को हाथों हाथ बैंक में आपने भेज दिया। इस चेक को कहां भेज दिया, बैंक में। सपोज ये तारीख है जुलाई 20। अब जुलाई 20 के दिन चेक रिसीव हुआ और जुलाई 20 के दिन ही बैंक में भेज दिया गया। तो नंबर एक बात, नंदू जिससे हमें पैसा लेना था वो क्रेडिट कब होगा, तो नंदू से चेक मिला इसलिए नंदू को क्रेडिट कर दीजिए क्योंकि गिवर तो वो है। नंबर दो बात, चेक से बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपकी कैश नहीं बढ़ रही, आपके बिजनेस में तो रहा ही नहीं चेक, चेक कहां चला गया, बैंक में। तो ये 5000 का चेक हमारे बैंक खाते में चला जाएगा, बैंक नंदू के खाते से 5000 रुपए किस कहां डाल देगी, हमारे खाते में, तो बैंक बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदू 5000। इसका मतलब चेक मिला और उसको बैंक में भेज दिया हाथों हाथ, तो बैंक डेबिट होगा क्योंकि 20 तारीख को ही बैंक डेबिट हुआ, 20 तारीख को ही बैंक में बैलेंस बढ़ा और 20 तारीख को ही नंदू ने चेक दिया, इसलिए 20 तारीख को ही बैंक डेबिट और 20 तारीख को ही नंदू क्रेडिट। ये होगा अगर चेक मिला और उसको हाथों हाथ बैंक में जमा कर दिया तो। जैसे सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक, अब क्वेश्चन में क्या दिया होता है, खाली इतना सा कि सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक, मान लो रुपीस भी लिख देते हैं, रुपीज 10,000। अब इतना सा लिखा है, इस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसको डिपॉजिट किया नहीं किया, तो क्वेश्चन में आपको नीचे पढ़ना पड़ेगा कि क्या इस चेक के बारे में कुछ बोला है। अगर मान लो कि ये तारीख है जुलाई 15 कि जुलाई 15 के दिन तो ये बोला और जुलाई 20 के दिन बोल दिया कि सच चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो फिर कंडीशन अलग है। लेकिन अगर इसके बारे में खाली यही बोला है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक, आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये समझ लेंगे कि ये चेक हाथों हाथ बैंक में भेज दिया गया, इसलिए एंट्री क्या बनेगी, हाथों हाथ बैंक में भेज देंगे तो चेक मिला है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू किसकी वजह से मिला है, सेल्स की वजह से, तो टू सेल्स अकाउंट 10,000 कि चेक मिले और उसी दिन डिपॉजिट हो जाए, तो ये एंट्री। अगर चेक रिसीव हो और बैंक में बाद में भेजा जाए, है ना, तो क्या एंट्री बनाई जाएगी, चेक व्हेन चेक रिसीव बट सेंड इट टू बैंक लेटर, बाद में भेजा जाए तो, है ना। अब समझना, चेक 5 अप्रैल को रिसीव हुआ दीपक से, हमारी पार्टी है एक दीपक, इससे हमें चेक मिला रुपए 4000 का, सपोज 4000 का चेक मिला, ये दीपक का चेक आ गया है 4000 रुपए का, किस तारीख के दिन, 15 अप्रैल के दिन, और दीपक चेक सेंड टू द बैंक 9 अप्रैल के दिन। 9 अप्रैल के दिन इंफॉर्मेशन है दीपक का चेक बैंक में भेजा, 5 अप्रैल को तो नहीं भेजा ना, 5 अप्रैल को एक्टिविटी क्या हुई कि दीपक फ्री हो गया, दीपक ने तो उसकी तरफ से पेमेंट कर दिया, लेकिन 5 अप्रैल के दिन बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा, इसलिए बैंक आप डेबिट नहीं कर सकते, आपको दीपक को तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू दीपक। क्यों, क्योंकि 5 के दिन उसने चेक दे दिया, लेकिन आप बैंक को डेबिट नहीं कर सकते 5 अप्रैल के दिन, क्योंकि चेक तो बैंक में पहुंचा है 9 अप्रैल के दिन। तो अब यहां हमें एक टेम्परेरी अकाउंट खोलना पड़ेगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक, है ना भैया। हम मान लेंगे 5 तारीख के दिन तो चेक आया 4000 का, तो दीपक का पेमेंट हो गया, दीपक क्लियर। उसके बाद दीपक चेक सेंड टू द बैंक, दीपक का चेक कब भेजा, 9 तारीख के दिन, तो 9 तारीख के दिन बैंक में बैलेंस बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट 9 तारीख के दिन होगा, पर दीपक को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि दीपक ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका। तो हमने भेजा क्या है, चेक, हमने भेजा है बैंक में चेक इन हैंड, ये 9 तारीख के दिन बैलेंस बढ़ा देगा आपका, तो एंट्री बन जाएगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब देखो ऊपर क्या एंट्री बनी थी, बैंक टू सेल्स, मतलब चेक जिससे मिला था। अगर ये इमीडिएट भेज दिया जाता, इमीडिएट बैंक में भेज दिया जाता, तो दोस्तों एंट्री बनती बैंक टू दीपक। अभी भी एंट्री तो वही बनी है, लेकिन बैंक डेबिट हुआ है 9 अप्रैल के दिन और दीपक क्रेडिट हुआ है 5 अप्रैल के दिन। तो जब चेक मिले तब चेक इन एंड डेबिट कर दो, और जब डिपॉजिट करो तब चेक इन एंड क्रेडिट कर दो। बाकी दीपक बैंक क्रेडिट डेबिट हो चुके हैं। अगर ये चेक डिसऑनर्ड हो जाए, मान लो आपने दीपक का चेक बैंक में भेजा, ये दीपक का चेक बैंक में भेजा, इसमें कोई साइन मिस्टेक है या कोई ओवर राइटिंग है, तो बैंक ने इसका पेमेंट करने से मना कर दिया, तो हम ये चेक वापस दीपक को दे देंगे। हम ये चेक दीपक को वापस दे देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी दीपक्स अकाउंट या दीपक अकाउंट, दीपक डेबिट टू बैंक। देखो हमने बैंक बैलेंस बढ़ा लिया था, इसका चेक बैंक में भेजा था तो बैंक बैलेंस बढ़ा लिया था और दीपक को क्रेडिट किया था, तो अब बैंक बैलेंस वापस कम कर लो और दीपक को वापस डेबिट कर दो। भैया दीपक तू पैसा दे, ये चेक तो फर्जी निकला। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट दे, वैसे बैंक इंटरेस्ट दो तरह का होता है, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्ज इंटरेस्ट और बैंक अलाउड इंटरेस्ट। ओके, बैंक इंटरेस्ट मतलब अब हमारी बात हुई थी कि हम अगर करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके पास बैंक बैलेंस भी हो सकता है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। बैंक बैलेंस मतलब आपका पैसा जमा है 20,000 बैंक में, या फिर आपने 10,000 ज्यादा निकाला हुआ है, 20,000 ज्यादा, वटेवर जितना भी है, तो दोनों तरह के बैलेंस हो सकते हैं। तो अगर आपका बैंक बैलेंस है तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी, और अगर आपका ओवरड्राफ्ट है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगी। तो जब बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगी उसको इंटरेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, आपके लिए खर्चा है तो इसके लिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, इसलिए बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। तो देखो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी, मान लो आपका ओवरड्राफ्ट है 10,000 और 1,000 ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कर देगी 11 कि भैया आप 11 देना तुम। तो तुम्हारे किसके घर पे थोड़ी मांगने आएगी बैंक इंटरेस्ट के, लाओ 1,000 आपके ओवरड्राफ्ट में जोड़ देगी, इसलिए 1,000 ये हो जाएगा। आपके लिए एक्सपेंस है और बैंक क्रेडिट हो गया क्योंकि आपके बैंक से अमाउंट कट चुका है। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक आपको इंटरेस्ट जब देगी तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके लिए इनकम इंटरेस्ट, इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट। ये तब होगा जब आपका बैंक बैलेंस होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसमें हमने सीखा चेक रिसीव होना, चेक से पेमेंट करना और बैंक के इंटरेस्ट डिसऑनर्ड होना। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।